माय चैनल लर्न विद कीरू। हम आज सोल्व करेंगे मेन चेकलिस्ट नंबर 8 जो आशीष सरोरा सर के द्वारा दी गई है, जिसमें हम ड्रिल नंबर 40 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें सबसे पहले केसलेट दी गई है। बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें ये बता दिया है कि टोटल 2200 लोग हैं। ठीक है, इन 2200 में कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल है। ठीक है, और हमें क्या बता रखा है कि हमें ये बताया है कि अलग अलग शॉप्स हैं, एक मेले में गए हैं, आइसक्रीम की, स्वीट्स की, जूस की, टॉयज़ की, फास्ट फूड की। फिर बता दें टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल है ना, उनमें 25% फीमेल आइसक्रीम स्टॉल पर हैं। ठीक है, ओके 25% फीमेल टॉय स्टॉल पर है, 25% फीमेल टॉय स्टॉल पर है, 16% स्वीट स्टॉल पर है, 14% आइसक्रीम, ये 14 है। ठीक है, सॉरी गलती से पढ़ लिया था। एंड रिमेनिंग 270 है ना, वो जूस स्टॉल पर। ये हमें नंबर पे दे रखे हैं, ये परसेंटेज में, और फास्ट फूड पे बोला है कोई नहीं, मतलब 0 है। तो हमें पता है कि ये पूरा क्या होगा 100%, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल के परसेंटेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 में से ये जो बची हुई परसेंटेज है इनको घटा सकते हैं। जो परसेंटेज आएगी वो किसके बराबर आएगी, 270 के, यही तो होगा। तो जब हम 100 में से जो परसेंटेज है उनको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 45% इज इक्वल टू 270। मतलब 1% की वैल्यू हमारे आ गई 6। तो हम कह सकते हैं जितनी परसेंटेज है उनको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सारी फीमेल आ जाएंगी। तो फीमेल हमारे पास कितनी आई, आइसक्रीम में आई 84, 14 छिक्की। ठीक है, स्वीट्स में 16 छिक्की 96। ठीक है, और जूस में हमें 270 दे रखी थी। टॉयज़ में हो जाएंगी कितनी, 25 छिक्का 150, और फास्ट फूड में 0 है। तो ये आ गई फीमेल हमारी हो गई टोटल 600। लेकिन टोटल बंदे कितने थे, 2200। तो 2200 में से 600 घटाएंगे तो मेल कितने आ गए, मेल हमारे पास आ गए 1600। अब हमें करना क्या है, नॉर्मली बस हमें परसेंटेज बताएगी हर किसी में कि मेल किस किस स्टॉल में कितने हैं। तो आप आसानी से अब इनकी परसेंटेज निकाल सकते हो। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आसानी है, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे भाई टोटल नंबर में जो जूस स्टॉल पर थे, आइसक्रीम स्टॉल पर थे, दोनों का टोटल वो कितना परसेंट होगा, टोटल जो प्रेजेंट थे इन 2 स्टॉल पर, मतलब जो भी पीपल थे, मतलब मेल प्लस फीमेल। ठीक है, ऊपर सिर्फ मेल। ठीक है, तो इनका हमें बताना है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ओके, ये सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। जैसे आप इनके सॉल्यूशन देखो तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 41 में ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, ये हमारा टाइम स्पीड, मतलब जो हमारा टाइम इन वर्क होता है उसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 5 पूल्स दिए गए हैं और 2 लड़के, एक अमन है एक रोहन है, वो इन पूल्स को भर रहे हैं। वो मैक्सिमम 25 टैप्स को ओपन कर सकते हैं। इनको ओपन करके वो है ना कुछ टाइम के लिए, जैसे भाई कोई इतने घंटे रही, कोई इतने घंटे रही, खोल के उसको भर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो पुल है वो तो ए ही है, वो ऐसा तो नहीं है कि अमन के लिए, अमित के लिए सॉरी अलग हो गया, रोहन के लिए अलग हो, वो तो सेम ही रहेगा। इनकी कैपेसिटी में तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। तो हम कह सकते हैं ना कि अमित m+4 2m टाइम लेकर के जितनी, मतलब जितना वो काम करेगा उतना ही मतलब जो क्वांटिटी है वो रोहन डालेगा m/2 + 2 × 80 में। सेम ही होगा टैंक, क्योंकि वो इतने टैप्स को ओपन करके इतने घंटे काम करवा के अमित वो मतलब जो टैंक था, पुल था, उसको भर रहा था। तो इतना घंटा ही, मतलब इतने टैप्स को ओपन करके इतने घंटे काम करके वो भी भर रहा है। तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बना भाई, 2m² + 8m = 40m + 160। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें जो कट रहा था वो काट दी। तो हमारा यहाँ से ना नॉर्मल आया m² - 16m - 80 = 0। इसके हमने फैक्टर बनाए, तो वहाँ से एक वैल्यू तो आई 20 प्लस की और एक आई माइनस का 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू आ गई हमारी 20। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों की इक्वेट करना है। वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, फिर ऐसे ही इन c वालों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वेट करना है। ठीक है, वहाँ से आपके पास आ जाएगी o की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो वहाँ से o की वैल्यू आ जाएगी 40। ऐसे ही p का करोगे इक्वेट, तो वहाँ से p की वैल्यू 24 और ऐसे ही q की वैल्यू 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, हमें तो कैपेसिटी निकालनी है भाई। जो एक पूल है उसमें कितना पानी आ सकता है,
तो ए की कैसे निकालोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी। मतलब हमारे पास आंसर में कितना आया था, एम आया था हमारा 20, तो 20 + 4 मतलब 24, ठीक है। मल्टीप्लाई में 24 दूनी 48 होगा ना 2m, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी आई 960, ठीक है। 9 24 दूनी 48 होगा ना, एक मिनट, 24 नहीं है ना, सॉरी, क्योंकि m तो हमारा 20 था, तो 20 की मल्टीपल 2 से मतलब 40 आएगा। ओके सॉरी, ये 48 गलत हो गया, तो 40 आएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास 960 आ गए क्या इसकी कैपेसिटी। ऐसे ही पूल बी की निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू आ गई, वो 840 आएगा। ऐसे ही सी की निकाल सकते हैं, ऐसे ही डी की कैपेसिटी, और ऐसे ही ई की, ठीक है। ये पुल है जिनमें जितना जितना पानी आ सकता है ना वो हमने निकाल लिया। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या दे रखा है, इफ़ अमित यूज़ करता है Q + 5 टैप, Q की वैल्यू आई हमारी 15, तो 15 + 5 मतलब अगर वो 20 टैप्स यूज़ करता है 8 घंटे के लिए, तो कितने हुए भाई, 160 लीटर डाल दिया। लेकिन जो अमित है तो यूज़ कर रहा था पुल ए की तो 960 आई थी कैपेसिटी, मतलब टोटल इतना डल रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 800। बाद में वो 4 टैप को बंद कर देता, मतलब कितनी बची 16, तो 16 टैप इसको कितने टाइम में भरेंगे हमें वो बताना है, तो काट दिया मतलब 50 आवर में भरेंगे, तो हमारे ये आंसर आ गया। तो इसको आपको ऐसे ही करना है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए, बस इनकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, तो आप याद रखना है। ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो इनकी जो कैपेसिटी थी, ये जिस टाइप से भर रहा था उतने से ही रोहन भरेगा, क्योंकि पुल तो सेम है ना, ठीक है। तो ये हमारा 41 ड्रिल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42 ड्रिल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पे हमें अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल जो अभी चेकलिस्ट नंबर 7 थी ना पीछे, उसके हैं सेम टू सेम, अमाउंट तक सेम है, ठीक है। तो आप इनको उसी वीडियो से देख सकते हो, 5 के 5 क्वेश्चन सेम टू सेम वही हैं चेकलिस्ट नंबर 7 के मेंस वाले। ओके 43rd जो ड्रिल है उसमें हमारे पास आती है एक कैसलेट DI। ओके तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जैसे 2 पर्सन है, वो ना एक भांगड़ा को पसंद करते हैं, कथक को पसंद करते हैं, ठीक है। तो भांगड़ा और कथक को पसंद करते हैं, ठीक है। इनको वेन डायग्राम से सोल्व, क्योंकि इसने ना वर्ड यूज़ कर दिया एटलीस्ट। ओके फिर इसने बोल दिया लेकिन जो भांगड़ा को और कथक को पसंद करने वाले ना, ये अलग अलग डांस फॉर्म में पसंद करते हैं, जैसे सालसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला है वो भी पसंद करता है हिप हॉप, फ्री स्टाइल, ये सब। ओके तो वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझा देती है क्या होता है। देखो 2 के केस में हम इसका यूज़ करते हैं, ये दिखाता है जैसे ये ए है, ये बी है। ओके तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों का कॉमन, और ये होगा ओनली ए, ये होगा ओनली बी, और ये पूरा होता है ए, ये पूरा होता है बी, ठीक है। तो ये हमारी होती है वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। ओके तो देखो क्या कह रहा है ये हमें, ये कह रहा है हमें कि भाई वो डांस फॉर्म पसंद करते हैं, ठीक है ना, यही कह रहा है। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, क्या होगा कि यहाँ पे ना 3 वेन डायग्राम बनेंगे अलग अलग। जैसे इसने सबसे पहले हमें 2 डांस फॉर्म बोल लिए ना, सॉरी एक मिनट, हाँ, कथक भांगड़ा एंड कथक, ठीक है, उनको बोल रहा है। दूसरा इसने बोले भांगड़ा और कथक को, भांगड़ा को लाइक करने वाले 3 कोई भी स्पोर्ट्स मतलब जो डांस वगैरह हैं उनको लाइक करते हैं, सालसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। और जो कथक लाइक करते हैं वो भी 2 डांस फॉर्म लाइक करते हैं, फ्री स्टाइल और हिप हॉप, ठीक है। ये डायग्राम हमारे बनेंगे। तो देखो सबसे पहले हम भांगड़ा और कथक की बात करते हैं। इसने बोला 2/15 टोटल नंबर ऑफ पीपल का है ना, वो दोनों भांगड़ा को भी और कथक को भी दोनों को लाइक करता है, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं भाई, अगर 15x टोटल है तो 2x यहाँ आ जाए, 2x। अब इसने क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ पीपल है जो ओनली भांगड़ा लाइक करते हैं ना, वो 150 ज़्यादा है नंबर ऑफ पीपल जो ओनली कथक लाइक करते हैं, ठीक है। मतलब ये 150 ज़्यादा है इससे, ठीक है। फिर आगे इसने बोला 52.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 + 2.5, मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 21/40। तो ये क्या है भाई, 52.5% पीपल जो सिर्फ भांगड़ा लाइक करते हैं, ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली भांगड़ा आर प्रैक्टिसिंग सालसा। मतलब अगर ये 40y है तो 21y क्या हो जाएगा सालसा, और ये 40y है तो ये क्या हो जाएगा 40y - 150, क्योंकि ये इससे ये 150 ज़्यादा था इससे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो हमें ऐसे लिंक बनाना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आगे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ
हाँ भांगड़ा लाइक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो ओनली कर, ये हो गया हमारा। अब बात आती है कि एंड प्रैक्टिसिंग साल्सा, एंड ये कहता है कि जो 52.5% पीपल है ना जो सिर्फ ओनली भांगड़ा लाइक करते हैं, वो 135 पर ज़्यादा है, मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग ओनली फ्री स्टाइल, जो फ्री स्टाइल को प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे। ठीक है, कितने 135, तो 135 ज़्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्री स्टाइल क्या आ जाएगा भाई, 21y माइनस 135। कैसे आए 21y, क्योंकि हम उसमें एक साल था कितना 21y, इसमें से हम क्या घटाते हैं 135 घटा देंगे। ठीक है, तो 52.5% ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली भांगड़ा आर प्रैक्टिसिंग सालसा, वो जो भांगड़ा लाइक करते हैं वो सालसा मतलब पसंद करते हैं, और 135 ज़्यादा हैं उन लोगों से जो फ्री स्टाइल। ठीक है, तो ये फ्री स्टाइल आ गया हमारे पास। आगे इसने क्या बोला, 25 पीपल हैं सिर्फ सालसा प्रैक्टिस, 25 पीपल आर प्रैक्टिसिंग सालसा, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, मतलब ये तीनों आ गए, यहाँ वाला मिडिल वाला जो तीनों को लाइक करता है 25। फिर इस आगे इसने बोल दिया कि जो ये है ना, ये 25, ये 7/12 लेस देन है जो सालसा, ओनली सालसा, 7/12 मतलब ये कितना आगा, इसकी वैल्यू आएगी 5 क्योंकि भाई 5/12, और ये बराबर कैसे होगा इसके 25, 12, 35, 60, सालसा की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये 5 है। ठीक है, तो सालसा की ओनली सालसा की वैल्यू भी 60 आ गई, और तीनों का वो भी हमारे पास आ गया था। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ओनली हिप हॉप एंड बोथ सालसा एंड भरतनाट्यम, बट नोट करते देखो, ओनली हिप हॉप और सालसा एंड भरतनाट्यम, उनका रेशियो दे रखा है 5 थे। आगे इसने क्या बोला, 150 पीपल हु लाइक ओनली भांगड़ा, वो देखो ये ऐसे है हमारे पास, तो ये हमारा अगर मतलब जो भांगड़ा लाइक भरतनाट्यम, देखो 150 पीपल ऐसे हैं जो ना भांगड़ा लाइक करे लेकिन भरतनाट्यम लाइक नहीं कर रहे थे, मतलब ये होंगे वो सिर्फ। और ये हमारे पास आ गया था हमारे पास 60, क्योंकि हमने निकाला था सालसा है ये, और ये हमारे पास था कुचिपुड़ी, और ये 25 था, तो 150 में से 60 जाएगा, तो मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा हमारे पास 90। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रखा है, नोट करते जाना आप। नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ कथक लाइक करते हैं, कथक एंड आर प्रैक्टिसिंग ओनली फ्री स्टाइल, जो कथक में भी फ्री स्टाइल लाइक करते हैं, वो 10% है, किन का, नंबर ऑफ पीपल टोटल जो डांस क्लास में है। ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन डांस क्लास, तो डांस क्लास में कितने लोग थे भाई, हम मान के चले थे 15x। यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन है वैसे, अगर इसने डांस क्लास बोला है, ठीक है, तो हमने 15x ले लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कथक की डांस क्लास या भांगड़ा की डांस क्लास, ये दोनों के डांस क्लास का सम, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, तो मैं पहले इनको डांस क्लास टोटली मान रही हूँ 15x। ओके, तो हमने यहाँ से सोल्व किया, तो आगे हम क्या करते हैं, इसने बोला 12.5% 1/8 ऑफ ओनली भांगड़ा, मतलब 40y का, वो सालसा और कुचिपुड़ी दोनों प्रकार 8, 14, 40 मतलब 5y, लेकिन वो ना भरतनाट्यम को नहीं कर रहे पसंद। ठीक है, फिर आगे है एंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग बोथ हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल, और हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल वाले के बराबर है, मतलब 5y इधर भी आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला हमें, सम ऑफ द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग ओनली कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, ओनली कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, इनका सम भी हमारे पास 90 है। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो लिंक बनाना है और तभी सोल्व हो पाएगा। तो हमारे पास क्या क्या था, देखो ओवरऑल सालसा पता था, बस ये था, ओवरऑल सालसा 21y था, ये 60 था, ये 25 था बीच वाला, ये हमारा आया था 5y। ठीक है, इसका लिंक हमारा किसके साथ से आ सकता है, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, क्योंकि इसका लिंक है हमारा जो हिप हॉप था उसके साथ, क्योंकि हिप हॉप और सालसा एंड भरतनाट्यम इनका रेशियो हमारे पास 5:3 था, और वैसे हमारे पास जो एक मिनट हिप हॉप, ये वाला हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल था, इसमें ये तो आ गया था हमारा 21y माइनस का 135, ये 5y, टोटल कितना है, ये ओवरऑल टोटल है 40y माइनस 150, उसमें से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर 5 से, हमें तो 3 की निकालनी है, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें उसे 21y के बराबर रखना है, तो वहाँ से हम सोल्व करेंगे ना, अब सोल्व करके देखना, y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 50 आ जाएगी, बस अब हमें पुट करना है और हमारे पास हर किसी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहले हम पुट करते हैं इसमें, तो कथक भांगड़ा एंड कथक ये आ जाएगा हमारे पास 400,
ये 100 और ये 150। ऐसे ही जब हम फ्री स्टाइल यानी हिप हॉप को करते हैं तो 125, ये 50 और ये कितना आएगा 75। ठीक है, तो आप ऐसे ही इन सारों को सोल्व करके देख सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, फिर ज़्यादा इसने हार्ड नहीं पूछ रखे। ठीक है, ओके। उम्मीद क्या दे रखी है कि यहाँ पे ना 4 ग्रुप्स हैं जो या तो आर्किटेक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन में किसी भी बिल्डिंग के। ठीक है, जो डोनट ग्राफ है उसमें तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मेंबर्स का जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और जो टेबल है ना उसमें जो किसका काम करते हैं आर्किटेक्चर का वो दे रखा है। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे दे रखा है डोनट ग्राफ में तो जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उन नंबर पर मतलब उन पर्सनस का दिया गया है जो पार्टिसिपेट करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, फिर आगे इसमें बोल दिया कि जो ग्रुप पी है ना उसमें नंबर ऑफ मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो 39 लेस देन है आर्किटेक्ट से, मतलब आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस 39 है। और पी में टोटल मेंबर 429 है, मतलब आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन का सम भी 429 है। तो इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से सेपरेटली, हमारे पास आर्किटेक्ट की भी और कंस्ट्रक्शन की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आर्किटेक्ट आया 234 और कंस्ट्रक्शन आएगा 195। ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है इनको हम सोल्व कर सकते हैं, एक a माइनस सी और एक a प्लस सी। अब बात आती है कि देखो हमें पता है कि जो एक पूरा हमारा ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है पाई चार्ट वाला, ये वैसे तो होता है 360 डिग्री का, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% की। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी परसेंटेज है वो हमारी 100 के बराबर होंगी। जब हम इसको 100 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा a% प्लस a+b% इज इक्वल टू 38%। ठीक है, मतलब जो जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी ना जैसे 27 थी 35 वो घटाने के बाद। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसने हमें क्या दे रखा था, वहाँ से हमारे पास आर्किटेक्ट की वैल्यू आ गई थी, मतलब ए यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास बी है उसकी भी वैल्यू आ जाती है। बी की वैल्यू अब कैसे निकाल, देखो ए की वैल्यू 13 आएगी जब आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन को ऐसे इक्वल करेंगे। वैसे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगी। और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि भाई a+b का परसेंटेज हमारा 38 था, तो a की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। अब a की और b की दोनों की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्चुअल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे भी परसेंटेज आ जाएंगी। और ये इनका सम टोटल 429 था, इसकी वैल्यू घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। a% की वैल्यू आने के बाद हम सारों की टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका मैनुअल सॉल्यूशन देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें दिया गया था, ये भी हमें दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें डाटा दिया था आर्किटेक्ट का भी कंस्ट्रक्शन का भी, और टोटल 429 था। ठीक है, तो हमने ये समझा कि हमने इसको इक्वेट किया तो इनकी वैल्यू 38 आई। और यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू जब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ए की वैल्यू आ गई थी आर्किटेक्ट की और कंस्ट्रक्शन, मतलब आर्किटेक्ट 13 आया था। जब पुट करते हैं यहाँ पे तो बी की वैल्यू भी आ जाती है 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ये सारी वैल्यू आने के बाद बस हमें डाटा इसमें पुट करना है और हमारा आंसर सारे क्वेश्चंस का हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इजी दिए गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। 1 मिनट। तो देखो ये यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, बस डाटा निकालने की ज़रूरत थी, वो डाटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी DI है हम उसको सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 शॉप्स हैं। ठीक है, जो क्या बेचती हैं, ओनियंस बेचती हैं, अलग अलग प्राइसेस पे बेचती हैं। जो टेबल दी गई है ना उसमें हमें एक तो बताया गया है कि कौन कौन सी अमाउंट क्वांटिटी कितनी है जो बेची गई है वो। ठीक है, अलग अलग सीजन में, जैसे यहाँ पे 4 सीजन दिए गए हैं, समर, रेनी, ऑटम बोल दो या विंटर। ओके, फिर कहते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज दिखाया गया है उनके सेलिंग प्राइस में, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है प्रीवियस सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑनियन है ना विंटर में जो बेची गई थी वो है 100 kg, मतलब ये हमारा किसके बराबर आ गया 100 kg। ये टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑनियन सोल्ड इन ऑल 4 सीजन कंबाइंड बाय शॉप M1 इज 7,560, मतलब ये जो M1 का जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो है 7,560। अब सीक्वेंस ऑफ सीजन यही है, समर फिर रेनी फिर ऑटम फिर विंटर। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये बोला गया है कि है ना प्राइस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ रहा है प्रीवियस सीजन के। तो यहाँ पे ना हमें रेनी का बढ़ा बताया कि ऑटमन का भी और विंटर का भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समर को मानना पड़ेगा, क्योंकि समर से ही रेनी आएगा, रेनी से ही ऑटम और ऑटम से ही विंटर, यही होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। हमने जैसे भाई मानना है तो ऐसा नंबर मान लेंगे जिससे ना इनको
भाई बनाने में है ना प्रॉब्लम ना है। जैसे हम यहाँ पे अगर समर को 10x मान लेते हैं, ऑटम क्या हो जाएगा 11x हो जाए, नहीं सॉरी रेनी क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ गया इस पे। और ऑटम कितना हो जाएगा 3 घट जाएगा 11 पे, मतलब 8x हो जाएगा। और विंटर कितना हो जाएगा 8x पे 1 बढ़ेगा, मतलब 5 और अपन में 4, 4 दूनी 8, मतलब 10x हो गया। ठीक है, तो ये किसके आगे पूरे के पूरे M1 शॉप के प्राइस आ गए। अब क्या है, क्वांटिटी भी है, क्योंकि देखो SP आता है हमारा, SP है ये प्राइस है हमारा। ठीक है, इसकी हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो टोटल खर्चा है वो आ जाएगा। ठीक है ना, यही होगा। तो हमें वो दे भी रखा है कि टोटल उसे M1 ने इतने प्राइस बेचे हैं, मतलब इतने प्राइस दिए हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यही कर सकते हैं। तो देखो अब मैं आपको इसका मैनुअल सॉल्यूशन दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सारी डिटेल तो दी ही गई है। हमने इसको 100 kg के बराबर किया, क्योंकि दे रखा था इसमें विंटर का सम हमारा 100 kg के बराबर है। वहाँ से हमारे पास ये आ गई। और फिर ये भी दे रखा था कि जो SP M1 का वो 7560 है, मतलब क्वांटिटी की जब हम SP से मल्टीप्लाई, मतलब प्राइस से मल्टीप्लाई, तो SP तो आता है टोटल। तो M1 को माना उसके बेस पे रेनी और विंटर के आ गया, ऐसे M2 को माना समर में और इसके बेस पे ये दोनों तीनों आ गए, ऐसे इसको है। तो ये आप सोच रहे हो कि आ कैसे रहे हैं। तो देखो 10y माना M2 में हमने, तो उसके ऊपर क्या था, 10y के ऊपर हमारा इंक्रीमेंट नहीं था, डिक्रीमेंट था 1/5 का। तो अपॉन में 4/5 आया, 5 मतलब कितना आ गया 8। ठीक है, तो ऐसे हमें ये सारे निकालने हैं। फिर ये हमारा इसके बराबर होगा, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो SP। तो ये बन गई। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जो टोटल अमाउंट है ना ऑनियन की, जो चारों शॉप्स ने बेची है समर में, वो 50 के जीत जाता है। जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑनियन बेची है चारों शॉप ने ऑटम में। ठीक है, तो शॉप्स ने जो समर में बेची वो 50 के जीत जाता है। तो 64 प्लस 11 क्यूब प्लस 36 प्लस 9 क्यूब, ये था समर का। इसमें से हमें घटाना क्या है, रेन ऑटम का घटा देना है। तो उससे क्या आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा वो। तो ये आ -5, सॉरी सारा इरेज हो गया। देखो 64 प्लस 11 क्यूब प्लस 36 प्लस 9 क्यूब माइनस का 9 क्यूब माइनस का 5 क्यूब माइनस का 25 माइनस का 3 क्यूब, ये हमारा आ गया 25 के बराबर। ठीक है, जब हम इसको 25 के बराबर करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम इस सारे को जब सोल्व करेंगे ना, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस 11 क्यूब माइनस 8p माइनस 25 इज इक्वल टू 50। नॉर्मली सोल्व कर दोगे तो इक्वेशन बन गई 11 क्यूब माइनस 8p इज इक्वल टू माइनस वो 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8p माइनस 11 क्यूब इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन है, आगे एक स्टार्टिंग में बनाई थी, हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू और पी की वैल्यू आ जाएगी। 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे मैं क्या किया, सोल्व करेंगे। देखो ये पूरा हमने सोल्व किया, यहाँ से ये इक्वेशन बनी, या ये बोल दो स्टार्टिंग में एक इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कैरी किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, सोल्व किया, क्यू की भी पी की वैल्यू आ गई। अब जहाँ जहाँ पे क्यू और पी है वहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्वांटिटी भी आ जाएगा और उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसने क्या बोल रहा है हमें कि भाई हमें प्रीवियस डाटा का यूज़ करके निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारी पूरी चेकलिस्ट थी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक